आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, एक महीने बाद वीडियो आ रही है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थंबनेल आप देख ही पा रहे होंगे कि इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने 3 स्ट्रेटेजिक लेवल में डिवाइड करा है। लेवल 1 जिसमें मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा सोइल के पीछे का। लेवल 2 PYQ सोल्व करेंगे, और लेवल 3 जब PYQ सोल्व कर रहे होंगे तब वो डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सोयल? सोयल दरअसल कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अर्थ की अपर क्रस्ट जो है उसके ऊपर जो लेयर बिछी हुई है उसे सोयल कह दिया जाता है। जो आप हर रोज़ देखते हो, जो आपके चप्पल के नीचे लगी हुई है, वही सोयल है। दरअसल इस सोयल का ना बहुत ही लंबा सफ़र है। चप्पल के नीचे लगी हुई मिट्टी से लेके हमारी इंडिया की इकोनॉमी तक बहुत लंबा सफ़र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में सोयल। आपके पेट की प्यास बुझाने के लिए भी सोयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी सोयल में सारी फसलें उगाई जाती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सोयल, बट मैं आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सोयल ही डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलुवियल सोयल। सो ये ऐसी सोयल है, इम्पोर्टेंट तो हो जाती है पर पॉपुलर भी है। ये ऐसी सोयल है जो आपको हर जगह मिलेगी, मतलब हर जगह, ओवर अचीवर किड की तरह हर जगह टॉप करेगी। ये ऐसी सोयल है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसको डेपोजिशनल सोयल भी कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों से आती है और नॉर्दर्न प्लेन्स में जाके बिछ जाती है। लाइक अपने बेड पे जैसे आप चादर बिछाते हैं, उसी प्रकार से ये ऐसी सोयल है जो माउंटेन से आएगी, यानी स्टोर से आएगी चादर, और आपके कमरे की बेड पे बिछा दी जाएगी। ऐसी ये सोयल है, माउंटेन से आएगी और नॉर्दर्न प्लेन्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। इसके अंदर पोटैश होता है, लाइम होता है। प्रेजेंस लेस होती है फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गीली टाइप ही, पर ज़्यादा गीली भी नहीं, मॉइस्चराइज्ड होती है। ये कहाँ पाई जाती है? वही जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कहें तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गुजरात कह रहा हूँ, सॉरी 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 दिमाग कहीं और चला गया था। उत्तर प्रदेश एंड हमारा बिहार, मतलब जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, यमुना बहती है, वहाँ वहाँ ये सोयल आराम से पाई जाएगी दोस्तों। दो टाइप की एलुवियल सोयल होती है, भांगर और खादर। भांगर होती है न्यू एलुवियल और खादर होती है ओल्ड एलुवियल। तो भांगर सोयल जो होती है उसे न्यू एलुवियल सोयल कहते हैं क्योंकि ये तट पे ही मिलती है, यानी कोस्ट पे ही मिलती है, किसी रिवर के बैंक्स पे ही मिलती है। किसी रिवर के बैंक पे मिल जाएगी या फिर तट पे मिल जाएगी आसानी से। खादर एक ऐसी सोयल है जो ओल्ड ओलिवियल है, यानी थोड़ी सी जाके दूर मिलेगी। देन हाँ, आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसी सोयल है जिसमें कोई भी क्रॉप उगा दी जाएगी। मतलब क्या ही कहूँ भाई, इतनी फर्टिलिटी है इसके अंदर कि चौक भी डालोगे तो चौक भी उग जाएगा। कहने का आशय ये है मेरा कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी उगाओ उग जाएगा। सोना उगाओगे सोना भी उग जाएगा। सो ब्लैक सोयल, जिसे हम क्लेई और स्टिकिल सोयल भी कहते हैं, ऐसी सोयल है जो बहुत ही ज़्यादा लोयल है अपनी बंदी के लिए। बंदी इसकी कॉटन है, ठीक है, एंड कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा लोयल है। कॉटन के अलावा किसी के साथ मुँह नहीं लगती है। ये बंदे के लिए लोयल है, बंदी कह दी मैंने गलती से, चलो छोड़ो। पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम और आयरन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है इसके अंदर। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस जो हैं वो सोयल में कमी पाए जाते हैं और पुअर होते हैं। बहुत ही कम सोयल ऐसी है जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस पाया जाता है, तो इनकी लेस प्रेजेंस या पुअर प्रेजेंस होती है। तो जब मैंने एलुवियल सोयल में गुजरात बोल दिया तो मैं कॉटन सोयल के बारे में पूछ सोच रहा था। कॉटन सोयल को हम ब्लैक सोयल भी कहते हैं और रेगर सोयल भी कहते हैं। ये मेनली फाउंड होती है डेक्कन रीजन में। डेक्कन रीजन आप सभी जानते ही हैं, वही रीजन महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश वाला, थोड़ा सा गुजरात का पार्ट, पर कहीं ना कहीं गुजरात में भी ये पाई जाती है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कहीं ना कहीं सर्दर्न स्टेट में इसका कुछ ज़्यादा ही रोल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ ब्लैक सोयल के बारे में। ये बहुत खतरनाक सोयल है। ये इतनी
काली है कि फेयरनेस क्रीम वाले भी ये सोचते होंगे कि इसका क्या करना है, मतलब क्या ही कहूँ मैं, बहुत काली है। नाउ लेट्स मूव टू रेड एंड येलो सोयल। सो इस मिट्टी के बारे में तो क्या ही कहना, गुस्से वाली मिट्टी है बहुत, नाम तो सुना ही होगा इसका। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, वही सब चीज़ें वो पुअर रहेंगी। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है, और हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग येलो होता है। दरअसल ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सोयल है, ऐसी वैसी सोयल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल है बट मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब पाया जाता है। ये एक ऐसी मिट्टी है, देख के लगता है जैसे गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, मैं लाल हूँ मुझे हल्के में मत लेना, ये मिट्टी ऐसी रहती है। ठीक है, ये मिट्टी ना मतलब ऐसी जगह पाई जाएगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं देख के बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ से देख के बोलूँगा, मेरे सामने जो है नोट्स हैं। आपको एक बात बताता हूँ, रेड एंड येलो सोयल आप मैप में देख ही पा रहे होंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती है। वही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सम ऑफ झारखंड, ठीक है, मतलब यहीं पे ही पाई जाएगी। कहीं ना कहीं आपको कर्नाटका में, तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा पार्ट। तो आप देख सकते हो इसमें कहाँ कहाँ पाई जा रही है। देखा, आपके लिए स्पेशल मैप लेके आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आपके लिए। एलुवियल सोइल देख सकते हो आप, एलुवियल सोइल कहाँ कहाँ पाई जा रही है, वही नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट। ब्लैक सोइल देख लो यार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का थोड़ा सा पार्ट, एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट तो तेलंगाना का भी है कहीं ना कहीं। आपको ये सब तो मिक्सचर देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों। तो हम कहाँ पे थे, रेड एंड येलो सोइल, वही सब कुछ बता दिया भाई इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड, पीवाई क्यू भी तो डिस्कस करने हैं। मार्शी सोयल जो है वो थोड़ी सी एसिडिक इन नेचर है, ह्यूमस थोड़ा सा मिल जाता है इसके अंदर क्योंकि पानी है। ठीक है, और और आप इसकी फ़ोटो में देख ही पा रहे हो भाई कैसी मिट्टी है ये, कुछ भी उगाओ डूब ही जाएगा, कुछ भी उगाओ, तकरीबन कुछ भी उगाओ वो डूब ही जाता है। ये मिट्टी इतनी सैड है कि अगर प्लांट भी उगता है तो भी वो पहले डिप्रेशन में जाएगा, बोलेगा कहाँ उग गया यार मैं। क्वालिटी ऑफ वेजिटेशन गुड है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी पाई जाती है ऐसे रीजन में, और हाई रेनफॉल की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। तो ऐसी मिट्टी जो है ना वो बिहार, उत्तरांचल और ऐसे रीजन में ही मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको पता है जिस सोयल की मैं बात कर रहा हूँ, मार्शी सोयल की, ये मार्शी सोयल आपको डेल्टाइक रीजन में भी मिलेगी, मतलब ये वाला रीजन है ना सुंदरबन वाला, यहाँ पे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है सारी जगह एलुवियल ही पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है कि जहाँ मार्शी सोयल पाई जाएगी, तट पे भी मार्शी सोयल पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी ही ऐसा है। जब आप रिवर्स देखते हो, ऐसी रिवर्स जो थोड़े घने जंगलों से होके गुजरती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मार्शी सोइल पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्शी सोइल की वजह से ही, या कांटेदार प्लांट आपने देखे होंगे, या ऐसे प्लांट देखे होंगे जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं। लेट मी शो यू। ये देखो, ये आप देख रहे होंगे शायद, एक सेकेंड, ये गॉट इट। अब आप ये देखो, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड यू अ गुड वन। ये देखिए, हो गया। हाँ, ये कुछ प्लांट्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, या फिर आपको और दिखा देता हूँ मैं, और कोई अच्छी सी फोटो दिखा देता हूँ। अच्छी सी फोटो ही ना तुम्हें मिलती, ये तो बात है। यही देख लीजिए आप, एक तो ना एचडी में नहीं मिलती ना कोई भी फोटो। तो आप यार देख ही पा रहे होंगे कि नदी के आसपास जो भी सोयल मिलती है, या न वो ही मार्शी सोयल कहलाई जाएगी।
क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सोइल का, अब ये देख लो, वहाँ पे एलुवियल सोइल का और क्या बोलते हैं, मार्शी सोइल का मिक्सचर मिलता है। अब आप ऐसे कह सकते हो कि ऊपर जो पाई जा रही है, ये जो जहाँ पे कर्सर है, ऊपर जो है आप देख रहे हो एलुवियल है, नीचे मार्शी है, थोड़ी सी गीली मिट्टी है, ठीक है, जिसमें पानी में प्लांट्स उग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये चीज़, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ रहा होगा, जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब ये है, ये मार्शी सोइल है, गीली मिट्टी, जहाँ पे ऐसे प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, थोड़ी झाड़ियाँ सी उगी, ठीक है, लाइक यू कैन सी हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, झाड़ियाँ उग रखी हैं, इतना एच डी नहीं है, बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक सो। सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, ये रहा, अब एच डी में आ गई ना। देखो, ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोयल। नेक्स्ट सोयल इज़ लेटराइट सोयल फुल ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। हरियाणा सीईटी में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था शायद, कि हाँ कौन सी ऐसी सोयल है जिसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो लेटराइट सोयल ही है, ठीक है। ये मेनली फाइंड होती है यार, देखो, ऐसी ऐसी जितनी भी लल्लू पंजू सी सोयल है ना, ये आपको सर्दन इलाके में ही मिलेंगी। सर्दन इलाका मतलब अपना इंडिया का सर्दन फेस, यानी तमिलनाडु कर्नाटका वाले रीजन में ही। मतलब इस मिट्टी को बारिश से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बारिश तो होती ही नहीं है इसके ऊपर, और इसके इसके ऊपर बारिश का कोई असर ही नहीं होता। बहुत खतरनाक, मतलब हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना इस मिट्टी को, बहुत खतरनाक सोयल है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हैवी टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होता है जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, जब ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होगा ना सोइल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा लेस होती है। तो इसलिए लेटराइट सोइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, नॉट प्रेफरेबल ऑल्सो। So acidic in nature होती है, so how can a plant survive in a acidic nature of soil? So you can imagine. Let me show you where is the laterite soil is found. Here we go. Here you can see that here mainly जहाँ पे यार थोड़ी सी गर्मी होएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं सर्दन इलाके भी होते हैं थोड़े से, जहाँ पे लेटराइट सोयल पाई जाती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सोयल, एरिड एंड डेजर्ट सोयल। भाई देखो, इन्होंने क्या रखा है कि सोल्टी नेचर होती है। अब सोल्टी नेचर तो इन्होंने ऐसे कहा जैसे इन्होंने खुद ने चाट के देखी हो मिट्टी वो, कि हाँ भाई खट्टी है, ठीक है, सोल्टी है। तो भाई ब्राउन इन कलर है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। भाई जब आप फोटो को देखते हो तो आपको वहीं ना वहीं से ही समझ में आता है कि भाई कौन सी मिट्टी है। अब ये मिट्टी आपको पीछे डेजर्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा होगा भाई, राजस्थान में ही पाई जाएगी ऐसी मिट्टी। तो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, यही एक ऐसी मिट्टी है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, और ऐसी कोई मिट्टी नहीं है जिसमें फॉस्फेट ज़्यादातर प्रेजेंट हो। कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, सारी मिट्टी ऐसी देखने को मिल जाती है जिसमें फॉस्फेट बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें भी कमी दिख रहा है ब्लैक में, ठीक है, उसमें तो फॉस्फोरस है, चलो ठीक है, मतलब एरिड में आपको फॉस्फेट कम ही मिलता है, ठीक है। और वही चीज़ लैक ऑफ ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ठीक है, पानी की कमी, पानी कमी है यहाँ पे इतनी, ठीक है। तो यही है बस। एरिड सोयल आपको पता ही है भाई, कहाँ पाई जाती है, वही यार थोड़ा सा हरियाणा का रीजन, क्योंकि हरियाणा जो है थोड़ा सा हिसार वाला रीजन जो है हरियाणा का, और द राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, वहीं पाई जाएगी। सलाइन सोयल, भाई सलाइन सोयल, अब सलाइन सोयल वही सलाइन सोयल की, हाँ भाई सोल्टी होती है नेचर में, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने ऐसे ऐसे नाम रखे हैं जैसे इन्होंने खुद चाट के देखी हो मिट्टी, ठीक है। रिच क्या है, रिच है सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये कुछ फैक्चुअल बेस हैं जो आपको याद करने होंगे। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से 100% दे ही रहा हूँ, 50% आप दोगे, 150 हो जाएगा, ठीक है। पुअर नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, ठीक है, और किस में था कैल्शियम और नाइट्रोजन ज़्यादा, अभी हमने एक सोयल पढ़ी थी जिसमें नाइट्रोजन कम था, हाँ, एरिड में नाइट्रोजन कम था, पर इसमें भी नाइट्रोजन कम है। इसमें एक और चीज़ थी, कैल्शियम, हाँ लेटराइट में कैल्शियम कम था और इसमें भी कैल्शियम कम है, तो आप थोड़ा सा ट्रिक सा बना के याद कर सकते हो, ठीक है।
कहाँ पाई जाएगी? वहीं पाई जाएगी, थोड़ा सुंदरबन का रीजन, डेल्टाइक रीजन, थोड़ा सा राजस्थान का, थोड़ा सा गुजरात का, ठीक है, ऐसी जगहों पे ही पाई जाएगी। रन ऑफ कच्छ का थोड़ा सा इलाका वहाँ पे भी पाई जाएगी, क्योंकि सी से लगते जुलते मिलते जुलते थोड़ी सी इलाके, थोड़ी सी गीली मिट्टी, थोड़ी सी सॉल्टी टाइप नेचर मिट्टी वहीं पाई जाएगी, ठीक है। दैट्स वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द PYQs। लेट मी लेट मी ओपन, बस 1 सेकंड का वक्त चाहिए मुझे। मैंने आपके लिए स्पेशल PYQs बनवाए थे, हार्ड लेवल के, टॉप नॉच लेवल के, जिसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च करके इससे करवाई मैंने। सारा काम इससे निकलवाता हूँ मैं जितना भी है मेरा, और कोई तो हेल्प करता नहीं, क्योंकि तो क्या है कि मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 10 सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के PYQs लेके आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलुवियल सोयल कौन से रीजन में पाई जाती है हरियाणा के? अब आप खुद सोचो, अरावली हिल्स, जितने भी हिल वाले हैं वहाँ पे थोड़ी सी माउंटेन टाइप की सोयल पाई जाएगी। वेस्टर्न हरियाणा कहाँ है यार? वेस्टर्न हरियाणा तो वहाँ हिसार सिरसा, वहाँ पे वहीं, वहाँ तो यार सोयल पाई जाएगी वो डेजर्ट वाली, एरिड, क्योंकि राजस्थान से लगता है। यमुना गगर प्लेन्स में ही पाई जाती है एलुवियल सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोयल प्रॉब्लम इन हरियाणा? सोयल इरोजन है, सैलिनेशन तो है ही नहीं है क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। लीचिंग कैसे हो सकती है? फालतू, ये फालतू ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। वाटर लॉगिंग कैसे होगी जब बाढ़ ही नहीं आती यहाँ पे? ठीक है, सोयल इरोजन इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन साउथ हरियाणा? आप सभी को पता है कि हाँ भाई, सोयल जो है जो कॉटन के लिए सुटेबल होती है वो ब्लैक ही होती है। यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो सोयल तो क्या ही जाता है, बस जो आपका टेम्परेचर है, जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो आपका रेनफॉल है, वो मैटर होता है बस। कंकड़ डिपॉजिट्स, कंकड़ यार छोटे छोटे से पत्थर कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, रेड में क्यों पाए जाएंगे? ठीक है, कंकड़ यार एलुवियल में ही पाए जाते हैं। अगर किसी को पता होगा तो एलुवियल सोइल जो है वो ऊपर से आती है, ऊपर से मतलब भगवान ने नीचे फेंकता, मतलब कहने का मतलब ये है कि माउंटेन से आती है। ब्लैक सोइल में कंकड़ नहीं पाए जाते, ठीक है, पेटी में भी नहीं पाए जाते। ये आपको फैक्ट है यार, फैक्ट है, मतलब फैक्ट है भाई, फैक्ट है। ऊपर से थोड़ी ना आ रही है, मतलब ब्लैक सोइल, पेटी सोइल, ये रेड सोइल ऊपर से थोड़ी ना आ रही है, ये सब तो यहीं पे ही पाई जाती हैं। ये तो रियल है, रॉ है, ये तो वहीं पाई जाएंगी जहाँ पे मिल रही हैं बस, ठीक है। बट माउंटेन सोयल मतलब माउंटेन से जो सोयल आ रही है वो एलुवियल सोयल है, और एलुवियल सोयल आके डिपॉजिट हो जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और वहाँ पे हमें कंकड़ मिलते हैं भाई। सिंपल सी बात, नो बकवास। खादर न्यू एलुवियल, भांगर ओल्ड एलुवियल, सब पता है आपको। मोस्ट कॉमन सोयल इन हिसार रीजन, आई सेड यू कि हिसार जो है थोड़ा राजस्थान से लगता है, तो वहाँ पे सैंडी ही मिलेगी, वहाँ पे इतनी नदियाँ नहीं बहती। सलाइन सोयल, सलाइन सोयल को हम क्या कहते हैं? उजावर कहते हैं, उजार कहते हैं, ठीक है। उजावर नहीं कहते, उजावर एक टर्म है हिस्ट्री के अंदर, वो मैंने गलती से बोल दी, बट उजार कहते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सोयल हरियाणा सोयल मेंटेन बाय, फर्टिलिटी ऑफ हरियाणा सोयल, ह्यूमस से एसिड कैसे करेगा? एसिड, यहाँ एसिड बेस चल रहा है क्या? साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ह्यूमस से ही होएगा, ठीक है। डेजर्ट सोयल इन हरियाणा, डेजर्ट सोयल वहीं पाई जाएगी भाई जहाँ पे राजस्थान का एरिया लग रहा होगा, और राजस्थान का एरिया रिवाड़ी में लग रहा है इनमें से, सो परफेक्ट। जो CT की तैयारी कर रहा होगा उसे ये आंसर या क्वेश्चन टुच्चे मुच्चे लग रहे होंगे थोड़े से। विच क्रॉप प्रेफर्स ब्लैक सोयल? सबको पता है कॉटन ही करती है यार प्रेफर। नाउ एचटेट के तो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेड सोयल अपीयर रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड कह सकते हो। एलुवियल सोयल आर द बेस्ट सुटेड फॉर, इसमें से किस में आता है? रबड़ में तो यूज़ होएगी नहीं, ठीक है, टी में भी नहीं यूज़ होएगी, कॉटन में भी नहीं यूज़ होएगी, ठीक है, क्योंकि टी, रबड़, कॉटन, कॉटन तो ब्लैक सोयल में होती है, तो कॉटन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। यहीं पे ही मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ कि गैसिंग क्या होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम टीचिंग फास्ट, देन आदत डाल लो, टाइम कम है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ तो खोना ही पड़ेगा, और आपको यहाँ पे अगर स्लो करना है तो स्लो करके देख लो, आई डोंट केयर। बट कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सोयल, और टी, रबड़, ये सब तो माउंटेन सोयल में उगाए जाते हैं यार। और कहीं ना कहीं जो रबड़ है वो थोड़ा सर्दन इलाके में उगाई जाती है, कहीं ना कभी कभार हिली एरिया में तो उगाई नहीं जाती शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। राइस ही है एक एलुवियल सोयल वाली, ठीक है। विच सोयल इज मोस्ट फर्टाइल? एलुवियल सोयल ही है सबसे ज़्यादा फर्टाइल तो इसमें से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा पीछे, ठीक है। ये टुच्चू मुच्चू से क्वेश्चन है यार, ये आप ना चुटकियों में कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट ही हो जाएगा क्लियर। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है, मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको,
ये आपको नीचे मैं कमेंट में एक पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। बट जब बात आती है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन की, एसएससी लेवल के क्वेश्चन की, वो भी इतने हार्ड नहीं होते एक्सेप्ट यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी तो अलग ही है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ यूपीएससी का, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग सोयल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। ह्यूमस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इंक्रीजिंग में। अब आप जब सीडीएस, यूपीएससी, इन सब के लेवल के एग्ज़ाम दोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हाँ ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ पे इसका 4 2 3 1 हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमस सबसे ज़्यादा डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था लैग करता है, ठीक है। ह्यूमस कहाँ पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा इन्होंने कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पेटी सॉइल में पाया जाएगा ह्यूमस, सबसे कम पाया जाएगा इन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई सबसे कम डेजर्ट में है, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना, जब हमने देखा तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि लैक ऑफ ह्यूमस एंड नाइट्रोजन है। तो हम कहीं ना कहीं ये दिमाग लगा लेंगे कि डेजर्ट में अगर लैक ऑफ ह्यूमस एंड नाइट्रोजन है तो डेजर्ट सबसे पहले आएगा, देन ब्लैक, देन रेड, देन थर्ड में ब्लैक, एंड पीटी सबसे ज़्यादा ह्यूमस वहीं पाया जाएगा क्योंकि पीटी थोड़ी है मार्शी टाइप की। ओके, सो यू कैन इमेजिन। एक वीडियो लाऊंगा मैं अलग से जिसमें एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एंड सेप्टिसोल्स, ऑक्सीसोल्स, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और समझाऊंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सोइल्स के रिलेटेड। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। मैं रिप्लाई बैक करूँगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ औरों की तरह, ठीक है। तो वापस थंबनेल पे आ जाते हैं। तो गाइस, नाउ व्हाट इज़ थर्ड लेवल 3 स्ट्रेटजी, ठीक है। इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो आपकी बने रहना भाई, ठीक है। मेरे साथ बने रहना एट द एंड तक। तो दोस्तों ये थी इंडिया के सोहेल की कॉमेडी सर्कस, ठीक है। अब नेक्स्ट जब एग्ज़ाम में आया हो क्वेश्चन तो याद रखना आप लोग कि आपके भाई ने तकरीबन सब कुछ कवर करा दिया है। हर एक चीज़ मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवाऊँगा, पीडीएफ, नोट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल हैं, सीडीएस जर्नी वगैरह मेरे भैया का चैनल है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उनका भी, वो तो और भी अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। एंड बस मेरा ये छोटा सा चैनल है प्यारा सा, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, एंड रोक करेंगे हम साथ में, ठीक है। सो दैट्स वॉज ऑल अबाउट सोइल्स ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आई एम हेयर फॉर यू। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।